PF म्यूज़ियम के लिए हमने जो KPT अंडरपास है उसको क्रॉस किया और हमने 3 तलवार और 2 तलवार वाला रूट जो है वो हमने डिसाइड किया कि वो रूट बेहतरीन है और एक तो आराम है, वहाँ पे वन वे है सारा और शारा फैसल के जो है वो पहुँचने के लिए वो इजी टू एक्सेस है। मेरा भी ये रूट फ़र्स्ट टाइम है क्योंकि मैं भी पहले पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम कभी गया नहीं हूँ, तो होपफुली मैं आराम से पहुँच जाऊँ और गूगल मैप तो ज़िंदा है, वही हमें इंशाल्लाह आराम से पहुँचा देगा। और फाइनली हम जो है बड़ी तगो-दो के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम के जो मेन गेट है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और अभी देखते हैं कहाँ पे पार्किंग होगी और कहाँ पे होगा, क्योंकि फ़र्स्ट एंट्री है मेरी। तो रक्षा तो नज़र आ रहे हैं कि यहीं आगे कहीं पे इनकी जो है वो कार पार्किंग होगी। रक्षा वाले से मैं साथ पूछ रहा हूँ कि भाई कहाँ पे पार्किंग है और फाइनली हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो टिकट है लगी हुई, क्योंकि जो एंट्री फ़ीस है यहाँ पे, यानी जो पार्किंग की फ़ीस है जहाँ पे गाड़ियाँ जो है देखें बहुत सारे बच्चे और मेहमान जो पहले हैं वो भी गेस्ट है यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारा नंबर आगे आ रहा। 50 रुपीज़ जो है वो इसकी कार पार्किंग एंट्री फ़ीस है, 50 रुपये की फ़ीस है इसकी। गाड़ी पार्क करके फिर जो है हमने यहाँ पे जो टिकट घर है यहाँ से जो है वो 50 रुपीज़ पर हेड जो है वो टिकट है, तो वो टिकट ख़रीद के ही फिर आप जो है वो म्यूज़ियम के अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं। बच्चे तो बड़े पुरजोश थे, बड़े खुश थे और फाइनली हम जो है वो अंदर दाखिल हो चुके हैं और जो उनकी जो है चेकिंग वगैरह वो चेकिंग जो है वो PF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम में हम आ चुके हैं। बच्चे भी यहाँ पे देख रहे हैं मुख्तलिफ आर्टिलरी जो है वो यहाँ पे दी गई है और मुख्तलिफ़ किस्म के एयरप्लान्स हैं, जो है जहाज़ हैं जो मुख्तलिफ़ जंगों में इस्तेमाल हुए थे वो भी यहाँ पे यूज़ हुए हैं और रेडार हैं, यहाँ बम स्पॉट्स हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे यूज़ की हुई थी। ओरिजिनल जो चीज़ें हैं सारी ये यहाँ पे हैं। अभी हम थोड़ी देर में हैंगर है जिसमें वो उसके अंदर भी जाएंगे, सुना है बहुत बड़ा है और असल चीज़ें उसी में हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको अंदर भी लेके जाते हैं और पूरा जो हैंगर है उसकी भी सैर करवाते हैं और PF म्यूज़ियम की आपको सैर करवाते हैं। मुख्तलिफ जो जंगी सामान था, मिसाल के तौर पे जो गाड़ियाँ थी, रेडार थे जो किसी दौर में 1965 और मुख्तलिफ जो जंगों में इस्तेमाल हुआ था, वो अभी तो जो है वो यूज़ेबल तो नहीं है, मगर वो यहाँ पे रख के और लोगों को और अपनी आवाम को दिखाने के लिए यहाँ पे उन्होंने जो है वो रख दिया था। इस जो ये म्यूज़ियम है, पहले तो ये म्यूज़ियम था, फिर इसको जो है वो एक पार्क की हैसियत दी गई और इसमें यहाँ पे जो भी जहाज़ वगैरह पड़े हुए हैं या जो मशीनें पड़ी हुई हैं वो ये पुराने दौर की पड़ी हुई हैं। बच्चे यहाँ पे बड़े जो है वो खुश थे क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें जो सारी चीज़ें जहाज़ अपने आँखों से फ़र्स्ट टाइम देखे थे और उनके नज़र से पहले गुजरा। मगर यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ देखी, एक तो सफाई और दूसरा यहाँ पे लोग जो थे ना वो फैमिली पार्क था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लोग तो अपने घरों से जो है वो खाना भी मैंने देखा, बहुत सारे फैमिली जो है ना अपने साथ जो है वो खाना भी लेके आ रहे थे। ये जो जहाज़ है ये जंगों के दौरान जो सामान की रसद होती है ये उसी दौर का ये जहाज़ है जो उस दौर में ये 1965 में ये मुहैया करता था। पुरफ़ज़ा मकाम है और गिरनरी है और आप ये कितने जहाज़ देखिए, यहाँ पे ऐसे समझे जहाज़ों का और आर्टिलरी का एक अंबार है। एक जहाज़ को देखेंगे दूसरा जहाज़ उससे बहुत बड़ा खूबसूरत और आपको लगेगा।
फुल टाइम एन्जॉयमेंट है यहाँ पे ना, आपको बिल्कुल ही मज़ा आएगा। ये जो जहाज़ है ना, यहाँ पे जो हिस्ट्री मैंने थोड़ी पढ़ी थी, ये बेसिकली अफ़गानिस्तान का जहाज़ था। जब अफ़गानिस्तान के हालात सही नहीं थे, यहाँ पे जब ये पाकिस्तान में आया था, तो उस वक्त फिर वो कुछ टैक्स वगैरह का चक्कर था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है ये जहाज़ पाकिस्तान को दे के चले गए थे। घूमने के लिए तो ज़बरदस्त जगह है, आप बच्चों को लेके आ सकते हैं। सैटरडे संडे तो बिल्कुल फुल ऑफ रश होता है यहाँ पे। और ये जो म्यूनिसिपल पार्क भी यहाँ पे है, ये छोटी मोटी जो घूमने की चीज़ें हैं ये भी हैं। यादगार शोहदा है जो 1965 में जो जंग हुई थी, उसमें से जो शहीद हुए थे उनकी यादगार यहाँ पे है, और यहाँ पे पूरी उनके नाम, हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो आप छोटे छोटे जहाज़ देख रहे हैं ना, ये असल में ये है कि जो जंगें होती थी पहले, उसमें ये जो एक दो जो बॉम्ब होता था, जो दुश्मनों के जो ठिकाने होते थे वहाँ पे लगा के, और ये जहाज़ जो थे ये वापस आए। इसमें सिर्फ दो जो है, एक पायलट होता था, एक को पायलट होता था। तो ये अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। आपको पता है टेक्नोलॉजी एक चेंज हो गई है। किसी दौर में तो ये हाई क्लास के जो है ये जहाज़ और ये फाइटर प्लेन्स होते थे, अभी तो इनका दौर नहीं है। मगर जंग अज़ीम 1 और जंग अज़ीम 2 में, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में इन्हीं जहाज़ों से जो मुख्तलिफ ममालिक थे, उन्होंने ये इन्हीं जहाज़ों से जंगें लड़ी थी। जहाँ पे चटपटा हो और मुंह में पानी ना आए, ये कैसे हो सकता है। तो बच्चों ने कहा सुबह का जो है वो नाश्ता किया हुआ था, अभी भी सारा दिन घूमेंगे तो क्यों ना यहाँ पे कोई रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईगल्स नेस्ट के हिसाब से कुछ यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम था। तो फिर हम सब ने सोचा कि क्यों नहीं यहीं पे चलते हैं। तो फिर हम चले गए और जाके काउंटर पे पूछा कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सामने लिखा हुआ है चाट कॉर्नर। और जब चाट का हो तो बच्चों ने कहा चाट से बेहतर है कि अगर यहाँ पे हमें जो पानी पूरी मिल जाए तो फिर क्या बात हो जाए। तो फिर पानी पूरी का ऑर्डर दिया, तो बच्चों के जो है मुंह में आवाज़ें आ रही थी और पानी मुंह में भरा हुआ था। तो हमने जो है वो पानी पूरी ली बच्चों के लिए, बच्चों की माँ के लिए, और फिर सब ने अपनी अपनी जो है वो प्लेट्स उठा के, और हर किसी ने जो है वो टेबल पे जो वहाँ पे जो मुयस्सर थी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश की। तो जैसे जितना जल्दी हो सके इसको खाया जाए और आगे घूमने के लिए फिर जाया जाए। अभी जो है ये जो मेन इनका जो पीएफ म्यूज़ियम वालों का, जहाँ पे जो मुख्तलिफ़ जंगों में जो भी चीज़ें लगी हुई थी या जो इस्तेमाल शुदा हैं, वो उनको देखने के लिए बच्चे तो अंदर दाखिल हो चुके हैं। अभी हम भी अंदर जा रहे हैं और इसको हैंगर बोलते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का हैंगर, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आर्टिलरी अंदर होगी। तो आइए चलते हैं, अंदर चलते हैं। आप देखें, बहुत अच्छा लुक, बहुत प्यारा लुक लग रहा है। हम आपको एक एक चीज़
ये वो विज़िटर गैलरी है जो इस हैंगर को और इस म्यूज़ियम को देखने के लिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक से जो स्पेशल गेस्ट आते हैं, ये उनको वहाँ की जो गेस्ट आते हैं या आर्मी के जो ऑफिशियल्स आते हैं, ये उनकी सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। और ये एक किसी जंग का मंजर पेश किया गया है इस पिक्चर में। ये कोई अदनान साहब है, ये उनकी पिक्चर है और उनका डमी जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। ये पाकिस्तान एयर फोर्स का जो लोगो है और उसके मुख्तलिफ जो ब्रांचेज़ हैं, ये उसके यहाँ पे दिए हुए हैं। ये डेमोज़ हैं, ये जहाज़ों के डेमोज़ है। आप देखें इसके अंदर एक डेमोज़ बने हुए हैं और हासिल कर रहे हैं, किसी जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं। ये नूर खान ड्राइव बॉम्ब जो है कोई 1944 में उस जगह में कोई बमबारी हो रही है और आप देखें किसी तरीके से प्यारे तरीके से 2 मिसाइल हैं वो भी दागे जा रहे हैं और नीचे सारी मंजर कशी की गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ जहाज़ जो हैं वो दिखाए गए हैं और उन पे आपको महसूस होगा कि इन पे ये बमबारी हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जवानों ने बमबारी की है और जिसकी वजह से वो सारे 2-3 जहाज़ हैं वो तबाह हो गए हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी मंजर। और ये यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है ये एक स्टेचू बनाया गया है और वही मंजर कशी की गई है। आप इसको देख सकते हैं क्योंकि एक घुटन सा माहौल है जिसके वजह ये बड़े बड़े फ़ैन भी लगाए हुए हैं कि जो यहाँ पे आने वाले हैं उनको आराम से गर्मी फील ना हो। अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सीढ़ियों पे चढ़ के अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। वही मंजर कशी है और बड़ी अच्छी मालूमात है। आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। बच्चों को घुमाने के लिए एक अच्छी जगह है, आराम से घूम सकते हैं और अपने जो जवानों की कुर्बानियाँ हैं उसको ये महसूस कर सकते हैं। हमारा मुल्क में ये कितनी आज़ादी हम घूम रहे हैं उनके पीछे, इनका जो है वो है। ये है फ्लाइंग ऑफिसर मरियम अख्तर शहीद और तमगाए रिसालत। और उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं जो वो यूज़ करती थी, वो भी यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी गई हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ रैंक्स के ऑफिसर्स जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ऐसे समझें पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया और अपनी जो खिदमतें पेश की। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो एयरफोर्स हैं, पिक्चर्स हैं, पूरा डिटेल्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स कैसे बना, कहाँ बना। एयर कमांडर MM आलम मशहूर ज़माना, जिन्होंने जो है एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ किस्म के आपको पता है जो इंजन जब हुई थी, इंट्रोगेशन हो गई, उस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ एक ही वक्त में गिराए थे। ये सारा उन्हीं का है, ये उन्हीं के जो हो चीज़ें हैं उस दौर में जो इस्तेमाल करते थे। ये उनकी किताबें, ये उनका लैपटॉप, ये जो फ़ोन्स वगैरह होती थी, ये सारी उनकी है यहाँ पे। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद, ये उनकी पूरी बायोग्राफ़ी ये इस पे लिखी हुई है। ये बायोग्राफ़ी जो किताबों में हमें पढ़ाई भी जाती है।
जिस अभी मैं गली में खड़ा हूँ ये पाकिस्तान एयरफोर्स की, यानी ऐसे अगर आप इसको एक फूड स्ट्रीट कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, फास्ट फूड और चाय वगैरह जो है, कॉफ़ी वगैरह आपको सब मिलेगी। और अगर यहाँ पे आपको खाना अपने साथ नहीं लेके आए तो हर किस्म का खाना और जंक फूड, बर्गर हो गया, बिरयानी हो गई, हलीम हो गई, जूसेस हो गए, आपको अवेलेबल यहाँ पे होंगे। आइसक्रीम तक आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। और अगर यहाँ पे देखें तो बर्गर्स है, AK फूड्स में आपको ये शवारमा भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे हर चीज़ ही खाने का हो या पीने का हो, रिफ़्रेशमेंट का हो, गन्ने का जूस, वो भी हमने आज यहाँ पे टेस्ट किया है, मगर बहुत टेस्टी, साफ़ सुथरा और डिस्पोजल ग्लास में ये देते हैं यहाँ पे। तो अच्छी मैनेजमेंट है और अच्छा बहुत सिस्टम है, सफाई बहुत यानी ज़बरदस्त सफाई है, कोई कचरा या ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र यहाँ पे नहीं आई। लोग, एक तो इंतज़ामिया का भी फ़र्क है और लोग जो है अपना भी यहाँ पे ख्याल कर रहे हैं और लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ है या जो इस्तेमाल शुदा चीज़ है वो नीचे नहीं फेंकते और ये डस्टबिन्स में। और ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि ये जो स्पॉट्स हैं घूमने के, अगर यहाँ पे कचरा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। तो अभी यहाँ पे शाम का वक्त हो गया है, 6:15 बज रहे हैं। बच्चों को अभी जो है लंच अभी तक हमने नहीं किया, अभी निकल रहे हैं लंच की। और जैसे जैसे यानी शाम होती जा रही है इस म्यूज़ियम में और इस पार्क में रश जो है वो लोगों की ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और स्पेशली जो है वो, क्योंकि ये पार्क जो है ये स्पेशली फैमिलीज़ का पार्क है, यानी फैमिलीज़ के अलावा इस पार्क में किसी को अलाउ नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और ज़बरदस्त बनाया हुआ है और घूमने के लिए बेहतरीन स्पॉट है। और मुझे जो चीज़ सबसे बेहतर ये लगी है कि इस पार्क में जो भी चीज़ है वो मैनेज बहुत प्रॉपरली किया हुआ है इस चीज़ में। बड़ा जो है वो मसरूफ़ दिन गुजरा। हम अभी तक जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूज़ियम में हैं, मगर बड़ी बात यह है कि बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, क्योंकि मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट किया था। और सफाई बहुत प्यारी है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। और लिटरली बहुत, अगर हम ये कहें कि ये एक घूमने वाला स्पॉट है, बच्चों को यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं, बैठने की जगह प्रॉपर है, प्रॉपर खाने के स्टॉल हैं और ये है, तो ज़बरदस्त बना हुआ है।